आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है क्या प्रक्षेपित पथ ऋजु रेखीय हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई पिंड है, ठीक है, वो मान लेते हैं। इसे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इसे जब फेंकेंगे तो ये क्या होगा, एक प्रक्षेप पथ मतलब प्रक्षेप गति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये क्या है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो इस तरह से u क्या है, यहाँ पे इसकी प्रारंभिक वेग है, मतलब u वेग से इसे फेंका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या प्रक्षेप पथ ऋजु रेखीय हो सकता है, मतलब ये जो हमारा प्रक्षेप गति होता है, तो जो हमारा प्रक्षेप पथ होता है वो अगर देखा जाए तो वो कैसा होता है, हमारा परवलयकार होता है। ठीक है, परवलयकार होता है। ये ऋजु रेखीय होता है। ठीक है, लेकिन कब होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी हर एक बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या बताएगा, ये जो पिंड है, वस्तु है, उसकी वेग की दिशा में बताएगी। ठीक है, तो और अगर मान लीजिए, और ये क्या है हमारा, मतलब पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर तो वो क्या होता है, गुरुत्व के अधीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऊपर हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो जी का मान होगा, गुरुत्व त्वरण का मान होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अधीन जा रहा है तो यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं कि इसके पथ को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें किसी बिंदु पे, मान लेते इस बिंदु पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पर्श रेखा अगर हम खींचे, ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, मतलब जो हमारा v है यहाँ पे, ये हमारा v है। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा परिणामी v है तो इसके दो घटक आएंगे, एक हमारा x अक्ष पे आएगा और एक हमारा y अक्ष पे। vx और vy ये दो घटक आएंगे तो इसका परिणामी घटक क्या होगा, v, जो इस दिशा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऋजु रेखीय पथ की। ठीक है, तो जब इस बिंदु पे, यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, vx, जब ये वस्तु जब अधिकतम ऊंचाई पे होगा, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई ये क्या होगी, यहाँ पे इसके लिए ये अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ पे जो पथ होगा वो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए उसका पथ क्या हो जाएगा, ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का क्या तात्पर्य है कि लीनियर, मतलब रैखिक पथ। ठीक है, ऋजु रेखीय का क्या मतलब है कि रैखिक पथ होना चाहिए। इसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो v है, तो यहाँ पे अगर हम देखें गति की दिशा को, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा स्पर्श रेखा खींचने पे। तो इसके लिए जो हमारा जो पूरा जो वेग है वो किस दिशा में आ रहा है, मतलब किस घटक पे आ रहा है, हमारा x अक्ष पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा vy होगा, ठीक है, अगर vy इस तरह से सूचित करें तो ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे बस किसका घटक आता है, हमें x अक्ष का घटक आता है, जो कि क्या होता है, इसका परिणामी वेग होता है इस वस्तु का। तो यहाँ पे जो अधिकतम ऊंचाई पे, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे होता है तो उसका पथ क्या होता है, ऋजु रेखीय। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, उसका पथ ऋजु रेखीय होता है जब वो कहाँ होता है, अधिकतम ऊंचाई पे। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए आ गई वस्तु, तो यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार से आएंगे। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इसका दो घटक हमें प्राप्त हो, vx और vy। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो g का मान होगा वो हमें अधिकतम प्राप्त होगा, जो हमारा गुरुत्व त्वरण होगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, पृथ्वी के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये जब नीचे आती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे g का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा जो पथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋजु रेखीय नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परवलयकार पथ प्राप्त होगा। ठीक है, बस जब जहाँ पे अधिकतम ऊंचाई होगी वहीं पे हमारा पथ क्या होगा, ऋजु रेखीय होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।